हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है। यहाँ पे हमने 250 से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है और इन्हें हमने लिया है डीजीटी के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्वेश्चन बैंक से। सबसे पहले हम आपको वो डेटा दिखा देते हैं जहां से हमने इन प्रश्नों को लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्कशॉप डीजीटी क्यूपी एक्सेल, ये डीजीटी के द्वारा प्रोवाइड किए गए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के पुराने क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल के आपको बहुत सारी शीट देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है वो एक्सेल सीट के अंदर तैयार किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे जो है किसी क्वेश्चन पेपर को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखोगे इसमें आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, गूगल पर भी आपको इस तरह की जानकारी देखने को नहीं मिलेगी। और आप खुद से अंदाजा लगा सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए कितना काम का हो सकता है, कितना फायदेमंद हो सकता है। हमने यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन के सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। हमने कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं लिया है जिसको जो है मैथमेटिकली सोल्व किया जाए। इस वीडियो के अंदर हम जो है सिर्फ 10 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उन्हें आप वहां से जाकर के इजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, लीटर एक डैश का मात्रक है। लीटर जो होता है वो लिक्विड्स को मापने की एक इकाई है जिसमें हम तरल पदार्थों को मापते हैं। जैसे दूध मापने के लिए हम अलग अलग साइज के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 लीटर, आधा लीटर। तो वो क्या होते हैं, उनके अंदर हम कितना दूध डाल सकते हैं वो क्या है, उस बीकर की, उस बर्तन की अक्षमता है। तो जो लीटर है वो क्या है, वो अक्षमता का मात्रक है कि उसके अंदर आप कितना लिक्विड डाल सकते हो, उसकी कैपेसिटी क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। दूसरा प्रश्न है, तापोपचार से स्टील के एक टुकड़े की कठोरता बढ़ जाती है और भंगुरता कम हो जाती है। उस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ताप उपचार, जिसका मतलब होता है उष्मा उपचार, जिसमें हम किसी भी स्टील के टुकड़े की कठोरता को बढ़ा सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं और उसकी जो भंगुरता है उसको भी कम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम जो है टेम्परिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। इस इमेज में आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम धातु को गर्म करते हैं तो अलग अलग तापमान पर उसका जो कलर है वो अलग अलग दिखाई देता है और धातु के अंदर अलग अलग तरह के गुण देने के लिए उसको अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे के उत्पादन के लिए कौन सा फर्नेस उपयोग किया जाता है। फर्नेस का मतलब होता है लोहा पिघलाने की भट्ठी। तो जो ढलवा लोहा होता है उसके लिए जो है कुपोला नाम की भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। चौथा प्रश्न है, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो एल्यूमिनियम है वो इनमें से सबसे हल्की धातु है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हवाई जहाज को बनाने में किया जाता है। जो लेड होता है वो सबसे भारी धातु होती है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, मर्क्यूरी यानी कि जो पारा होता है डैश तापमान पर उबलता है। तो जो पारा है वो 357 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे उबलता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव होती है, लिक्विड होती है और इसका इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है, वही थर्मामीटर जिसका इस्तेमाल डॉक्टर बुखार मापने के लिए करते हैं। छठा प्रश्न है, अलोह धातु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन अधातु के बारे में गलत है। तो ऑप्शन ए है, इसमें लोहा नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो अधातु होती, जो अलोह होते हैं उसमें लोहा नहीं होता। ऑप्शन बी है, इसका गलनांक तुलनात्मक रूप से कम होता है। बिल्कुल सही है, जो अधातुएं होती हैं उनका गलनांक कम होता है। ऑप्शन सी है, ये चुंबकीय है। तो ये जो बात है ये पूरी तरीके से गलत है, जो अधातु होती है वो चुंबकीय नहीं होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड आयरन डैश द्वारा कोट किया जाता है। गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा लोहा जिसके ऊपर जिंक की परत चढ़ी हुई हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसके ऊपर जिंक यानी कि जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, इसीलिए इसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग आपको देखने को मिलेंगी उनमें आपको ज्यादातर जीआई के पाइप देखने को मिलेंगे, यानी कि पाइपलाइन के अंदर जो लोहे के पाइप लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें जीआई पाइप कहते हैं, जो कि इस तरह के दिखाई देते हैं। आठवां प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार डैश होगा यदि पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा से 6 गुना अधिक है। तो ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है ये बिल्कुल सही है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। चंद्रमा पे जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, यानी कि मान लो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो भार है वो 60 kg है, तो चंद्रमा पे उसका जो भार होगा वो कितना होगा, वो होगा
10 केजी। और यही यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि चंद्रमा की सतह पर किसी पिंड का भार अगर 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पे कितना होगा। पृथ्वी पर उसका भार 60 किलोग्राम होगा, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। 9वां प्रश्न है, तरल में डुबाए गए किसी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे क्या कहते हैं। तो जब भी कोई वस्तु पानी में गिरती है तो वो जो पानी होता है वो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, तो जो ऊपर की तरफ लगने वाला बल होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं उत्प्लावकता, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है, और इंग्लिश में इसे बोयंट फोर्स कहते हैं। 10वां प्रश्न है, एक अशु शक्ति डैश वाट के बराबर है। तो एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।